डिजायरेबल आपका जो कॉलेज जो आप चाहते हैं वहीं से आप मास्टर्स करना चाहते हैं, एग्जाम को टारगेट करते हो ना, तो हर एग्जाम के लिए कुछ चीजें बहुत ही कॉमन होती हैं। आईटी जैम के लिए एक स्ट्रेटजी हमारी अलग रहती है और सीयूईटी पीजी को क्वालिफाई करने की जो स्ट्रेटजी है वो एकदम अलग होती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं कौशल सारस्वत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्स्ट बुक के सीयूईटी एंड आईटी जैम प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप लोग सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हालांकि जब कोई भी आप एग्जाम को टारगेट करते हो ना, तो हर एग्जाम के लिए कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन होती हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए कुछ चीज़ें डिफर हैं जिनको हम आईटी जैम से भी थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करें तो आईटी जैम एंड सीयूईटी में एक थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर होता है। तो आईटी जैम के लिए एक स्ट्रेटजी हमारी अलग रहती है और सीयूईटी पीजी को क्वालिफाई करने की जो स्ट्रेटजी है एग्जाम टाइम में जो हमारी चीज़ें हैं वो एकदम अलग होती। तो आज हम इन्हीं पॉइंट्स पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर अगर आप सीयूईटी पीजी को लेकर के बहुत सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आपको डिजायरेबल आपका जो कॉलेज जो आप चाहते हैं वहीं से आप मास्टर्स करना चाहते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो आपको क्या स्ट्रेटजी यहाँ पर बनानी पड़ेगी और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किन किन चीज़ों को आपको बेसिकली ध्यान में देना होगा। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले जब हम किसी भी सब्जेक्ट के लिए सीयूईटी पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ये सीयूईटी पीजी का जो एग्ज़ाम है ये एक न्यूमेरिकल टाइप का एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस होते हैं वो वन लाइनर टाइप के आते हैं। हालांकि जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ या हम केमिस्ट्री या मैथ्स की बात करें तो क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आते, ईजी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हाँ, हर सवाल का अपना एक तरीका होता है क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन को 15 to 20 या 25 सेकेंड तक अगर आप किसी क्वेश्चन को देते हैं और ये इतना टाइम आपको तब देना जब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसके लिए ऑन एन एवरेज जो टाइम होता है वो 15 to 20 सेकेंड आपको यहाँ पर देना और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहली बात है आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और आप अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लीजिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके थ्योरेटिकल पॉइंट्स पर अगर कमांड है तो आप इजीली सीयूईटी पीजी में अच्छी रैंक ला सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप एग्जाम हॉल में हैं तो वहां पर आपको दो तीन चीजों का ये ख्याल भी रखना है कि जैसे कि आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा तो उस क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट आपको यहाँ पर रखनी ही रखनी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपके लिए टेस्ट सीरीज। जैसे आप कहेंगे सर मुझे एक्चुअली इस चीज़ का पता नहीं लगता है कि मैं 15 to 20 सेकेंड अगर किसी क्वेश्चन को दे रहा हूँ या 25 से प्लस मेरा टाइम चला जा रहा है तो वहाँ पर मैं उसको कैसे मैनेज करूँगा। तो उसके लिए आपको परचेज करनी है कोई भी टेस्ट सीरीज, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज आपके टाइम के मैनेजमेंट को पहले से ही आपको एकदम मैनेजमेंट टाइम हो जाएगा और आप एग्जाम में वो चीज़ मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा है आपका टेस्ट सीरीज। तीसरी चीज आपको यहां पर ये है जो ऑलरेडी हम पहले से ही आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं कि ये चीज आपको क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे होने वाला है या नहीं। इससे ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं है। बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, इजी क्वेश्चन एग्ज़ाम है और क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आपके यहाँ पर रहते हैं। मेरे साथियों, इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए एक मेल आईडी जो यहाँ पर दी जा रही जिसका नाम है askmeanything@textbook.com, आप इस पर अपनी क्वेरी को हमें शेयर कर सकते हैं जहां पर हम आपके सीयूईटी आईटी जैम से रिलेटेड सभी सवालों का जवाब देते हैं। थैंक यू, नमस्कार।